हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार नई फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी मनचाही ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। और जो लोग आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, मेरा नाम है कौशल और अभी आप है गोरखा रिएक्शन चैनल की यूट्यूब पेज पे। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और जो लोग ने पिछले टाइम के काफ़ी सारे वीडियो में प्यार दिया है, ऐसे प्यार आने वाले दिन में भी देते रहिए। आपके पास में बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूँगा। सो चलिए बिना किसी देर की वीडियो के ऊपर जाते हैं। टाइटल है मिंट रिपोर्ट। हिंदुस्तान टाइम्स ने बांग्लादेश की कुछ चीज़ के बारे में बताया है यहाँ पे। सो देखते हैं क्या क्या चीज़ है। सो इंडिया और बांग्लादेश की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। सो दिखते हैं बिना किसी देर की, और उसके बाद मैं आपके साथ बातें करूँगा। आपको भी कुछ कहना है तो नीचे जाके कमेंट भी जरूर करिए और वीडियो के अंत तक देखना। दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के बारे में एक खबर आज के मिंट न्यूज़पेपर में, अच्छा, बल्कि कल के मिंट में आई थी। देखा जाए तो कल मैं इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर पाया था। हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर ग्रुप है, टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद सेकंड बिगेस्ट ग्रुप है, उनका इकोनॉमिक पेपर है मिंट। वैसे तो इंडिया में इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, हिंदू बिजनेस लाइन है, काफ़ी न्यूज़पेपर हैं जो फाइनेंशियल पेपर इंडिया में, और सारे के सारे प्रेस्टिजियस हैं एक्चुअली। मिंट भी उनमें से एक बहुत प्रेस्टिजियस पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स का। और उसका जो एक फ्रंट जो आर्टिकल सारा का सारा डेटा के साथ में वो बांग्लादेश पर है। तो ये मिंट पेपर है और इसमें आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कि सीधा साधा लिखा है, बांग्लादेश हैज सम रेडीमेड लेसन्स फॉर इंडिया। ये मिंट पेपर हिंदुस्तान टाइम्स का है। मैं इसकी खास चीज़ें आपको बताता हूँ कि उन्होंने बांग्लादेश के बारे में क्या क्या यहाँ पर कहा है। तो उसको थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि बांग्लादेश है सम रेडीमेड सॉल्यूशंस फॉर इंडिया। ये सॉल्यूशंस क्या हैं? उन्होंने ये भी बताया कि रेडीमेड गारमेंट के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बांग्लादेश के जो हैं इस टाइम 27-28 बिलियन डॉलर से भी बढ़ के ऊपर जा चुके हैं। इस साल थोड़ी कमी आ गई है क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना के सिलसिले में काफ़ी ऑर्डर्स भी कैंसिल हुए थे। तो लेकिन बांग्लादेश इस टाइम दुनिया में सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। जी हाँ, दुनिया में सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है गारमेंट का, चाइना के बाद। और भारत का नंबर तो बहुत पीछे है एक्चुअली देखा जाए तो। उसमें पहला पॉइंट ये दिया कि व्हेन डिड बांग्लादेश एक्सपोर्ट ओवरटेक इन इंडिया। 2006-07 के अंदर, आज से 13 साल पहले, जब बांग्लादेश ने एक्सपोर्टेड रेडीमेड गारमेंट्स वर्थ 9.21 बिलियन डॉलर एंड इंडिया एक्सपोर्ट स्टूड एट 8.8189 बिलियन डॉलर। 2006-07 के अंदर, यानी कि 13 साल पहले, बांग्लादेश ने इंडिया को क्रॉस कर दिया था। खास तौर से ये रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट्स में वहां पे तब वो पीछे चला गया था इंडिया। 2019-20 के अंदर बांग्लादेश का एक्सपोर्ट थोड़ा नीचे गया है अभी, लेकिन 27-28 बिलियन डॉलर पे, जबकि इंडिया का है बहुत बड़ा गिर के करीब 15 बिलियन डॉलर पर रह गया। तो इंडिया करीब 12-13 बिलियन डॉलर बांग्लादेश से पीछे है। आगे लिखते हैं कि व्हाट एक्सप्लेन्स इंडियाज पुअर परफॉर्मेंस इन गारमेंट सेक्टर, कि इंडिया इतना पिछड़ क्यों गया इसके अंदर। तो वहां पे एक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च है, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश प्रोड्यूसेस सिंपल अपैरल सच एज टी-शर्ट्स, शर्ट्स इन बल्क, व्हाइल इंडिया मैन्युफैक्चर्स सुपीरियर क्वालिटी वोवन एंड निटेड फैब्रिक्स। उन्होंने एक ये कारण बताया है कि, और कोविड के कारण ये हिट हुआ है। दूसरा कारण बताया, हाउ डिड बांग्लादेश बिकम कॉम्पिटिटिव, कि बांग्लादेश कॉम्पिटिटिव कैसे बन गया इंडिया की अपेक्षा। उन्होंने कहा कि इट इज चीपर टू प्रोड्यूस गुड्स इन बांग्लादेश देन इन इंडिया, according to the working paper titled Automation and Future of Garment Sector Jobs, a case study of India written by Pankaj Vashisht and Nisha Rani। उनका कहना है कि the unit labor cost, जिसको कहते हैं the unit labor cost of producing a cotton shirt in United States is $7। अगर एक शर्ट, उसका जो यूनिट लेबर कॉस्ट है, अगर अमेरिका में प्रोड्यूस की जाए तो उसकी कीमत आती है $7, $7। इंडिया में अगर शर्ट प्रोड्यूस की जाती है तो उसकी कीमत आती है 50 सेंट, ये आधा डॉलर हो गया। और बांग्लादेश में अगर सेम चीज प्रोड्यूस की जाती है तो उसकी कीमत आती है 22 सेंट, यानी कि इंडिया के अंदर जो कीमत है और जो बांग्लादेश के अंदर जो कीमत है वो इतनी कम है कि जो ऑलमोस्ट 2:5 का रेशो हो सकता है। 2:5। अगर बांग्लादेश में
दो डॉलर लगते हैं, सपोज करो 2 का रेशो है, तो इंडिया में उसी चीज का 5 लगते हैं टोटल मिला के। महंगा है इंडिया। बांग्लादेश तीसरा पॉइंट दिया है कि व्हाट हेल्प बांग्लादेश इन प्रोड्यूसिंग द चीप गुड्स। According to economic survey, Bangladesh has more than 80% of market value exports by large enterprise. तो बांग्लादेश की जो 80% जो मार्केट प्राइस है वो लार्ज एंटरप्राइज की है, जबकि इंडिया हैज 80% बाय स्मॉल एंटरप्राइज। ये एक तरह से बहुत बड़ा डिफरेंस है। चौथा पॉइंट जो बताया गया इंडिया बांग्लादेश के बीच में, व्हाई डू इंडियन गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स लैक स्केल, कि इंडिया में स्केल एंड साइज क्यों नहीं है। हमारे साइज बहुत छोटे हैं, बांग्लादेश में साइज बहुत बड़े हैं। तो बहुत फेमस एक इकोनॉमिक राइटर है, इंडिया के एडिटर भी रहे हैं, TN Nayanan, उनका कहना है कि टर्न ऑफ द टॉर्टॉइस। इनका कहना है कि इंडिया हैज ओनली 3 or 4 गारमेंट मेकर्स विद टर्नओवर ऑफ एक्सेस $100 मिलियन। ऐसे इंडिया के पास सिर्फ मुश्किल से 3-4 जो है टोटल फर्म्स हैं जिनका $100 मिलियन से ज्यादा का टर्नओवर है। Hence the turnaround time of Indian firms from order to delivery is 60 days, 63 days. तो टर्न अराउंड टाइम जो इंडिया में है वो 63 डेज है, जबकि बांग्लादेश के अंदर यही टाइम 50 दिन है, यानी कि 13 दिन कम के अंदर हम एक काम कर लेते हैं। एक और डेटा उन्होंने बताया यहाँ पर कि इंडिया इट कैन टेक एज मेनी एज 10 days फॉर ए कंसाइनमेंट टू रीच पोर्ट। इंडिया के अंदर 10 दिन लगते हैं सामान बनने के बाद पोर्ट पर पहुंचने में, और जबकि बांग्लादेश के अंदर ये पोर्ट में पहुंचने में 1 दिन लगता है, टोटल 1 डे। तो ये एक मेजर डिफरेंस वहां पे आता है। बड़ी डिफरेंस है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है 5 नंबर, व्हाट कैन इंडिया लर्न फ्रॉम बांग्लादेश, की इंडिया बांग्लादेश से क्या सीख सकता है। इंडियन फर्म्स विल हैव टू ग्रो बिगर। पहला बात तो इंडिया की जो कंपनियां उनको बड़ा बनना पड़ेगा। इट्स आल्सो वर्थ नोटिंग दैट इफ देयर आर मोर जॉब्स इन द गारमेंट सेक्टर इट विल प्रोवाइड अ वर्किंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। और जितना ज्यादा इसमें जॉब बढ़ेगा, विमेन को, महिलाओं को काम करने का मौका ज्यादा मिलेगा, समाज में तरक्की होगी। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन लीड्स टू सेवरल बेनिफिट्स। इसके काफी फायदे हैं। 2016-17 का इकोनॉमिक सर्वे इसकी ओर पॉइंट आउट करता है कि इन बांग्लादेश द फीमेल एजुकेशन, total fertility rate, women's labor force participation moved positively due to the expansion of the apparel sector। कि वहां पे बांग्लादेश में जो फीमेल एजुकेशन थी, फर्टिलिटी रेट था, और साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो इंडिया से बेहतर था। तो इन चीजों को अगर बना लिया जाए तो भारत के अंदर ये सेक्टर सुधर सकता है। ये 5 लेसन्स थे जो मिंट की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने पेश किए। इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उसके अंदर दिए हुए हैं, वेरियस रिसर्चर्स के बेस पर हैं। पर भारत है कि सीखता नहीं। क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा है ना, तो एलिफेंट है, तो एलिफेंट धीरे धीरे चलता है अपनी चाल से, वो कभी टाइगर नहीं बन सकता। एलिफेंट धीरे धीरे। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वीडियो इतना ही था। बहुत ही अमेजिंग बातें बताई गई, जो 5 बातें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई। अभी पता चल रहा है कि हाँ, हम लोग ने कुछ तो गलती किया है। सो अभी पता चल रहा है इंडिया को, हालांकि बांग्लादेश ने उसमें पहले काम किया। ये बात सीखना चाहिए था, क्योंकि किसी भी देश पे अगर आपको तरक्की लाना हो तो पहले गरीबी को हटाना चाहिए, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा किया। सो इसके बावजूद ये सारी चीज़ हुआ। और जहाँ तक बात है, वहाँ पे करप्शन है नहीं, और इंडिया पे करप्शन को छोड़ के कुछ है नहीं। वहाँ पे करप्शन है ही नहीं, लेकिन इंडिया में करप्शन के छोड़ के कुछ है ही नहीं। जहाँ जाओ करप्शन, जहाँ जाओ करप्शन। इस चीज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं मुसीबत, गवर्नमेंट को लॉस तो होती है, और कोई काम करने के लिए भी थोड़ा रिश्वत लेते हैं सभी लोग। क्या करें, ये चीज़ की वजह से देश पिछड़ता जा रहा है। अगर इसमें भी कुछ कर सकती गवर्नमेंट, कोई ऐसा लॉ बना सकते तो बेहतर होता, लेकिन अभी तक तो नहीं। मैंने जब से मैं पैदा हुआ उसके टाइम से करप्शन सुना, अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि छोटे से छोटे लोग भी रिश्वत लेते हैं। सो इसमें कुछ पता नहीं क्या होगा आने वाले दिन में, लेकिन जिस हिसाब से गारमेंट्स में पीछे गया, 2006 में पीछे छोड़ दिया था। सो सोचिए कितना बड़ा तरक्की कर रहा है। उस टाइम से 2000 के बाद से बांग्लादेश ने तरक्की किया।
मामले में आगे किया, क्योंकि हम लोग इंडिया ने पहले क्या किया, सर्विस सेक्टर में पहले हाथ डाला, उसके बाद आईटी सेक्टर में डालने की कोशिश की। लेकिन बांग्लादेश ने पूरा लेसन किया, लर्न किया बाकी देशों से। उसने पहले अपना जो गरीबी लोग हैं, जो गरीब है, उनके लिए पहले अपना ऐसा बड़ी बड़ी कंपनी जो गारमेंट्स हो गया, आईटी हो गया, फार्मास्यूटिकल, ऐसे कंपनी में ऐसे इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, बढ़ा करेंगे तो ऑब्वियसली वो गरीब लोग को नौकरियां मिलेगा, उसके बाद तो गरीबी मिट जाएगी। तो ये चीज़ किया। और लड़कियों को पढ़ाने का पहले से बांग्लादेश ने वो जो इनिशिएटिव लिया और जो लॉ बना दिया है, उसकी वजह से भी अभी आगे निकल रहा है। सो इंडिया में ऐसे कुछ है नहीं, पढ़ाना नहीं तो पढ़ाओ, नहीं है तो नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। और लोग समझता ही नहीं है। जब तक आप एजुकेटेड नहीं होगे तब तक उस चीज़ को मतलब समझ में नहीं आएगा। यही चीज़ है जो अभी तक लोग समझता नहीं है। और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, सारे चीज़ अच्छे नहीं है। सो ये चीज़ थी। और जैसे कि बता दूं मैं, और वहाँ पे इंडिया में एक वो टी शर्ट बनने में 10 दिन लगता है, बन के पोर्ट तक जाने में, वहाँ पे 1 दिन में होता है। सो सर्विस इस हिसाब से करेंगे तो आपको कभी भी आपको काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप फास्ट सर्विस दोगे तो कभी भी आपको काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, काम देने वाला खुद आके आपको काम दे के जाएगा। ये चीज़ थी। और बड़ी बड़ी बल्क पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, और चीपेस्ट क्वालिटी में आप में हाई क्वालिटी प्रेफरेंसेस करके वहाँ पे बल्क पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। और वहाँ का जो मार्केट है ग्लोबली बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में है, बड़ा क्वांटिटी में है। और देखा जाए इंडिया का क्वांटिटी कम है, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ जाती है, और दूसरा काम इतना सुस्त होगा तो कोई भी काम देगा नहीं। सो ये सारी चीज़ें डिफरेंस थी, इसकी वजह से भी पीछे जा रहा है। सो देखते हैं आने वाले दिन में क्या होगा इसका स्थिति, और क्या कितना पीछे जाएगा। अभी तरक्की कर रहा है बांग्लादेश, बहुत अच्छी बात है, और भी करे, यही बेस्ट विशेष है। सो वीडियो इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।